जो जिस लायक है उसको वैसा ही जवाब दिया जा रहा। लेकिन अभी भी किंचित घटनाएं हो जा रही हैं जिसका पुलिस बहुत सफलतापूर्वक अनावरण कर रही है। जो जिस लायक है उसको, जो जेल जाने लायक है या जो पुलिस को गोली चला, उस तरह से उसका जवाब दिया जा रहा है। एनकाउंटर पर फिर घिरी यूपी पुलिस। तारीख 28 अगस्त, दिन बुधवार, समय दोपहर के 12:15 बजे। 5 नकाब पहने बदमाश सुल्तानपुर शहर कोतवाली की टटीरी बाजार में भारत ज्वेलर्स में घुसते नजर आ रहे होंगे। 2 बदमाश हेलमेट लगाए थे। 3 बदमाशों ने नकाब से अपना चेहरा ढक रखा था। बदमाश अंदर घुसते ही दुकान के मालिक भारत और उनके बेटे अतुल गुप्ता के साथ मौजूद एक अन्य कारोबारी गौशाला दिखाकर काबू कर लेते हैं। 2 बदमाश हेलमेट लगाए थे तो 3 बदमाशों ने नकाब से अपना चेहरा ढक रखा था। बदमाश अंदर घुसते ही दुकान के मालिक भारत और उनके बेटे अतुल गुप्ता के साथ एक मौजूद अन्य कारोबारी को काबू कर लेते हैं। महेश 4 मिनट के अंदर वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया था। दुकान के मालिक भारत और उनके बेटे अतुल की माने तो बदमाश करीब 70 किलो चांदी और 2 किलो सोना और 3 लाख रुपए नगद ले गए थे। मारे गए मंगेश और जेल भेजे गए बदमाशों से बरामदगी में अब तक सिर्फ 20 किलो चांदी और 40,000 रुपए ही मिले हैं। 50 किलो चांदी, 2 किलो सोना और लगभग 2.5 लाख रुपए अभी भी नहीं मिले हैं। बदमाश दुकान में लगे सीसीटीवी को देखकर सतर्क भी हो गए थे। यही वजह थी कि उन लोगों ने डीवीआर ले जाने की कोशिश की, लेकिन डीवीआर पैक होकर अलमारी में बंद था, उसे नहीं ले जा पाए। पुलिस के अनुसार मंगेश यादव ने 28 अगस्त को दिन में 12:15 बजे सुल्तानपुर शहर कोतवाली में भरत ज्वेलर्स के यहाँ करोड़ों की लूट की। लेकिन मंगेश यादव की बहन कहती है कि 28 अगस्त को तो उसका भाई उसके साथ स्कूल की फीस जमा करवाने गया था। सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक वो भाई उसके साथ ही था। इतना ही नहीं, बहन दावा करती है कि जिस मंगेश यादव को एसटीएफ ने 5 सितंबर की सुबह 3:15 बजे सुल्तानपुर में एनकाउंटर में मार गिराया, उसे 2 दिन पहले 2 सितंबर की रात 2:30 बजे एसटीएफ की टीम घर से उठा ले गई थी। हम लोग नॉर्मली अपना व्यापार कर रहे थे। 2 कस्टमर हमारे बैठे थे और वही एकाएक आ गए और तुरंत कवर कर लिया और हमको 5 लोग गन लगा के घेर लिए और हिलना डुलना मत। और जो सामान हमारे काउंटर पे दुकान में था, तिजोरी अलमारी में जितना बटोर के ले जाना सकता सब ले गए। अच्छा जी, तो ये जो कर दिया। अच्छा, पूरा दुकान खाली कर दिया जी। कितनी मिनट के अंदर वारदात हो गई? ये औसत 4 मिनट में जो है सारा केस करके चले भी गए। हाँ, ये पूरा टारगेट करके आए थे कि हमें जितना जल्दी से जल्दी जितना लेके जाना, भरा बाजार है, नहीं तो उनको भी खतरा था कहीं ऐसा ना हो हम पब्लिक के उसमें फंस जाएं। जिसे फिल्मी स्टाइल में आए, पूरा अपना 4 मिनट में केस कांड करके, ऐसा तो संभव नहीं है लेकिन फिर भी वो करके गए। तो ये लोग क्या बैग वैग लेकर के आए थे पहले के? कितने बैग लेकर के आए थे? एक झोला बड़ा सा लेके आए थे, उसमें पूरा माल भरे। फिर एक हमारे कस्टमर का झोला था, उसमें भी उसका सामान था, उसको भी उसी झोला में और भी माल जो भर सके वो भी लेके गए। 5 सितंबर की सुबह सुल्तानपुर के जौनपुर हाईवे पर हुए 1 लाख के इनामी मंगेश यादव के एनकाउंटर पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मंगेश यादव एनकाउंटर पर सबसे पहले सवाल यूपी एसटीएफ की 11 सदस्य टीम पर, जिसमें एक डिप्टी एसपी डीके शाही, तो 2 इंस्पेक्टर राघवेंद्र सिंह और महावीर सिंह, 2 सब इंस्पेक्टर अतुल चतुर्वेदी और प्रदीप सिंह, तो 3 हेड कांस्टेबल सुशील सिंह, राम निवास शुक्ला और नीरज पांडे और 3 कांस्टेबल अमित त्रिपाठी, ब्रजेश बहादुर सिंह, अमर श्रीवास्तव मुख्य तौर पर शामिल थे। यूपी एसटीएफ की तरफ से मंगेश यादव एनकाउंटर में डिप्टी एसपी डीके शाही की तरफ से दर्ज कराई गई एफआईआर की पहले कुछ लाइनें पढ़िए। यूपी एसटीएफ की तरफ से मंगेश यादव एनकाउंटर में डिप्टी एसपी डीके शाही की तरफ से दर्ज कराई गई एफआईआर की पहले कुछ लाइनें पढ़िए, जिसमें मंगेश यादव को बेहद खतरनाक अपराधी मानते हुए यूपी एसटीएफ की टीम बहुत एहतियात बरतती है। ट्रेनिंग के दौरान जो भी सिखाया गया था उन सभी नियमों का पालन की थी। बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी थी, हथियार ली थी
और तब बाइक से आ रहे 1 लाख के नामी लुटेरे मंगेश यादव को एनकाउंटर में मार गिराई थी। अब जरा एनकाउंटर के घटना स्थल की इन तस्वीरों को देखिए, जिसमें एसटीएफ की टीम को लीड करने वाले डिप्टी एसपी डीके शाही और उनके खास 3 साथी चप्पल में नजर आते हैं। सबसे पहले डीके शाही चप्पल पहने हुए खड़े थे। उनके बगल में हेड कांस्टेबल पिंक टी शर्ट में थे। हेड कांस्टेबल राम निवास शुक्ला खड़े हुए नजर आ रहे होंगे। बगल में जौनपुर एसओजी से एसटीएफ में आए हेड कांस्टेबल सुशील सिंह और नीरज पांडे खड़े हैं। अब एसटीएफ के एफआईआर में एक और लाइन बेहद महत्वपूर्ण है, जिसमें लिखा है कि मंगेश जैसे लुटेरों को पकड़ने के लिए एसटीएफ की टीम बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी थी। एफआईआर में एसटीएफ टीम बुलेट प्रूफ जैकेट तो पहनी थी, लेकिन मैदान में बुलेट प्रूफ जैकेट का नामो निशान गायब हुआ था। एनकाउंटर करने वाली 11 सदस्य टीम में किसी के भी शरीर पर बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं थी। तो क्या यूपी एसटीएफ बिकरू कांड में हुई लापरवाही को भूल गई, या फिर इस एनकाउंटर में बदमाश की तरफ से गोली ना चलने का पहले से ही भरोसा था? अब जरा मंगेश यादव पर दर्ज मुकदमों की बात करते हैं। मंगेश यादव पर सुल्तानपुर लूट कांड समेत 8 मुकदमे दर्ज थे। सभी मुकदमे वाहन चोरी और लूट के थे। इनमें से एक मुकदमा गैंगस्टर एक्ट का था। मंगेश यादव को पुलिस ने 2 बार गिरफ्तार भी किया था, एक बार सुल्तानपुर से और एक बार जौनपुर से। लेकिन मंगेश यादव ने कभी किसी वारदात को अंजाम देने के लिए ना कभी गोली चलाई और ना ही किसी को चाकू मारा, और ना ही पुलिस ने गिरफ्तारी के वक्त कभी कोई असलहा बरामद किया था। लेकिन एनकाउंटर करते वक्त पुलिस ने दावा किया कि मंगेश यादव के पास 1 नहीं 2 असलहे थे। इनकाउंटर के साहब जब वो बॉडी उसकी ख़त्म हो गई, मारा गया, इसकी माँ बेहोश हो गई। अब पता लगाया तो हमारा भाई फ़ोन किया कि ऐसा ऐसा है, तुम चले जाओ घर। बेफाइक मैं दिन भर गुजरात में घूमा, रात को जहाज़ मिला हमको 8:20 में, दिल्ली में पड़ा रह गया। सुबह वहाँ 4:55 का था तो मैं सुबह वहाँ बैठा था, यहाँ 6:20 पे हमको बनारस छोड़ी गाड़ी से रह रहा था। कितने दिन रहा और यहाँ कब आया वो, आप कह रहे थे? सर जुलाई से आया है रुपाई करने के लिए। जुलाई से यहाँ 3 महीने हो गया उसको, यहाँ ही पड़ा रह गया। और कब ले गए थे आप उसको यहाँ से? अरे ले गया था 4-5 महीने पहले था हमारे साथ। 4-5 महीने पहले आपके साथ रहा? हाँ, अच्छा। वो 4-5 महीने रह के वही आया था। अच्छा, जेल गया है ये? जेल भेजा गया? कभी पुलिस ने जेल भेजा है? जेल भेजा था, और लड़कियाँ ही किए थे, वो बहुत पहले की बात है। उसको मैं सुलह सबाट करा के मैं तो गुजरात से उसको छोड़ा लिया था। अच्छा। हाँ नहीं, लेकिन जो पुलिस का जो इसके ऊपर मुकदमा है मंगेश के ऊपर, जो पहला मुकदमा है वो तो चोरी का है। तो सर वही वकील से बात कराया, इतना हमको जानकारी नहीं था, हम क्या आपसे झूठा बोलूं। जो आप लोगों को क्या जानकारी थी? बच्चों के बीच मारपीट का मामला था। हाँ, यही सुना था, यही सुनने के बाद उसको मैं छोड़ाया था। अच्छा। जब हम यहाँ नहीं थे, हम बाहर थे, तो हम क्या झूठ बोल के हमको कोई मतलब नहीं है ना भाई। आपको कब जानकारी हुई फिर? एनकाउंटर की कब जानकारी हुई? इनकाउंटर के साहब जब वो बॉडी उसकी ख़त्म हो गई, मारा गया, इसकी माँ बेहोश हो गई। अब पता लगाया तो हमारा भाई फ़ोन किया कि ऐसा ऐसा है, तुम चले जाओ घर। बेफाइक मैं दिन भर गुजरात में घूमा, रात को जहाज़ मिला हमको 8:20 में, दिल्ली में पड़ा रह गया। सुबह वहाँ 4:55 का था तो मैं सुबह वहाँ बैठा था, यहाँ 6:20 पे हमको बनारस छोड़ी गाड़ी। और घर आने में हमको 8:30-9 बज गया। अच्छा, आपके बेटे के ऊपर 8-9 मुकदमे थे। कभी आप लोगों को जानकारी हुई कि वो इतना बड़ा अपराधी है? पुलिस गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा लिखी है। यह अपराधी होता सर, इतना तो लेटा नहीं मिलता हो। अब इतना बड़ा छोटा मोटा घर, हम तो अब क्या मैं बोलूं अब आपसे, अब कुछ कहेंगे नहीं, हमारा जो आग बुझ गया, हम सब आप कुछ नहीं कह पाएंगे। एसटीएफ की तरफ से दर्ज एफआईआर में मंगेश यादव के पास से अमेरिकन टूरिस्टर बैग, 3 ब्रांडेड वॉच, ब्रिंक, टॉमी हिलफैट टी-शर्ट, एक हाफ पैंट नाइकी और एक लोटो ब्रांड की पैंट मिली थी। लेकिन मंगेश यादव के घर के हालात तो कुछ और ही बयां कर रहे थे।
खेती बहुत ज़बरदस्त है। कहीं न कहीं ऐसे खरपतवारों को ठीक करने के लिए आज के 2 दशक पहले एसटीएफ का गठन किया गया था। श्री प्रकाश शुक्ला से चला प्रकरण लगातार चल रहा है। कल अचानक आपकी बदमाशों से मुठभेड़ हो गई, घटनाक्रम बता दीजिए। देखिए, वो जो अपराधियों का था कि चल रहा है, अपराध का बोलबाला था है नहीं, अब नहीं। अब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम खत्म हो गया, काफ़ी कुछ हो गया, लेकिन अभी भी किंचित घटनाएं हो जा रही हैं जिसका पुलिस बहुत सफलतापूर्वक अनावरण कर रही है। जो जिस लायक है उसको, जो जेल जाने लायक है या जो पुलिस पर गोली चला, उस तरह से उसका जवाब दिया जा रहा है। कल की घटना है, अभी यहाँ एक ज्वेलर्स के यहाँ डकैती प्रगति बीती 28 तारीख को, और इससे पूरे प्रदेश में, अब विशेषकर समाज में, सुल्तानपुर जनपद में एक दहशत का माहौल पैदा हुआ। तभी से सीनियर अधिकारियों के द्वारा एसटीएफ टीम और जिला पुलिस को लगाया गया था, जिस घटना का अनावरण के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे थे। कल अचानक दौरान गिरफ्तारी बदमाशों द्वारा हमारे एसटीएफ टीम पर फायरिंग किया गया था, जिसमें हमारे एसटीएफ वाले बाल बचे। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश मारा गया है और एक बदमाश भागने में सफल हुआ। अन्य जो बदमाश उनकी तलाश जारी है, जल्द ही उनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। जिस तरीके से लगता है कि लगातार नए युवा जिनको देश बनाना चाहिए, जिनको देश के लिए काम करना चाहिए, वो कहीं ना कहीं भटक करके सोशल मीडिया से या किसी अन्य माध्यमों से वो लगातार क्राइम की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। क्या लगता है कि सिस्टम में किस तरीके का फेल्यूर आ रहा है? देखिए, सस्ते में और जल्दी अमीर बनने की चाहत इनको अपराध की तरफ ले जा रही है। ये तमाम तरह के अपराध हैं, केवल यही नहीं, लूटपाट है, साइबर है, अपराध है, हर चीज़ है, और इनको मोटिवेटर मिल जाते हैं। आदमी को लगता है कि मैं बहुत जल्दी अमीर बन जाऊंगा, इस लालच में लोग अपराध की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। जल्दी इनको एहसास हो जाता है, फिर ये वापस भी आते हैं, तमाम लोग सुधर भी जाते हैं, और धीरे धीरे अब इस पर अंकुश भी लग रहा है। निकट भविष्य में अपराध लोगों से मोहभंग हो जाएगा, अपराध कम हो जाएगा। पुलिस ने दावा किया था कि 28 अगस्त को हुई इस सराफा डकैती कांड में 14 बदमाश शामिल थे, जो 3 टीमों में बटे हुए थे। पुष्पेंद्र सिंह, त्रिभुवन और सचिन सिंह लूट के बाद बदमाशों और लूटे गए माल को रायबरेली ले जाने के लिए बोलेरो के इंतजाम के साथ खड़े थे। दूसरी टीम में शामिल विपिन सिंह, विनय शुक्ला, अजय यादव, अरविंद यादव, विवेक सिंह, दुर्गेश प्रताप सिंह बाजार की रेकी और बैकअप प्लान में शामिल थे। पुलिस ने दावा किया कि दुकान के अंदर जो 5 बदमाश गए थे, उनमें फुरकान, अनुज प्रताप सिंह, अरबाज, मंगेश यादव और अंकित यादव शामिल थे। ये अलग बात है कि दुकानदार भरत सोनी पकड़े गए बदमाश हो या मारा गया मंगेश यादव हो, किसी को पहचान नहीं सका था। पुलिस ने अब तक 3 बदमाशों में पुष्पेंद्र, त्रिभुवन कोरी और सचिन सिंह को वारदात के 2 दिन बाद 1 सितंबर को एनकाउंटर में घायल कर गिरफ्तार किया था। वहीं दूसरी तरफ इस पूरे गैंग में सबसे खतरनाक और शातिर अपराधी विपिन सिंह ने 4 सितंबर को रायबरेली में दर्ज पुराने मुकदमे में सरेंडर कर दिया था। वहीं 5वां आरोपी मंगेश यादव एनकाउंटर में मारा गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।